इंडिया चांद के कुतुब जनूबी पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया। चंद्रयान 3 कब रवाना हुआ था और इसका मकसद क्या है? 4, 3, 2. चंद्रयान 3 चांद पर कहाँ उतरा और इस जगह का इंतखाब क्यों किया गया? Roger, roll, Endeavour. This is Mission Control. इंडियन हवाई जहाज़ में आखिर है क्या? क्या ये इंडिया की चांद पर हवाई गाड़ी उतारने की पहली कोशिश है? ये सब देखेंगे आप इस वीडियो में। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल विरशा टीवी को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला चंद्रयान 3 हवाई जहाज़ कामयाबी से चांद की सतह पर उतर गया है। चंद्रयान 3 ने बुध की शाम तकरीबन 6 बजे चांद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग की। इसके नतीजे में इंडिया चांद के इस हिस्से पर हवाई जहाज़ उतारने वाला पहला और अमेरिका चीन के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। चंद्रयान 3 का खलाई मिशन 14 जुलाई को इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था और 40 दिन के तवील सफ़र के बाद यह चांद के कुतुब जनूबी पर उतरा है। इस हवाई जहाज़ ने चांद के मैदान में दाखिल होने से पहले तकरीबन 10 दिन ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाए, जिसके बाद ये पहले ट्रांसलोनर और फिर 5 अगस्त को चांद के मैदान में दाखिल होने में कामयाब हुआ था। कामयाब लैंडिंग के बाद इस खलाई मिशन से 6 पहियों वाली एक गाड़ी चांद की सतह पर उतरेगी और वहाँ मौजूद चट्टानों और गढ़ों के गिर्द घूमेगी। इस दौरान वो जमा किए जाने वाले अहम डेटा और तस्वीर को वापस ज़मीन पर तजिए के लिए भेजेगी। चांद की सतह पर उतरने वाली ये गाड़ी ऐसे हालात लेकर जा रही है जो चांद की सतह की खसूसियात, सतह के करीब के माहौल और सतह के नीचे क्या हो रहा है जैसे मामलात का मुताला करने के लिए टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में मालूमात जमा करेगी। चंद्रयान 3 मिशन के बड़े अहदाफ में से एक पानी से बनने वाली बर्फ़ की तलाश में है। साइंसदानों का कहना है कि चंद्रयान इस बर्फ़ की तलाश में कामयाब रहता है तो मुस्तकबिल में चांद पर इंसानों की रहाइश में मदद मिल सकती है। इंडियन साइंसदानों ने अपनी खलाई गाड़ी उतारने के लिए चांद के जिस हिस्से का इंतखाब किया है वह इस सियारे के कुतुब जनूबी का दूर दराज हिस्सा है और मुस्तकिल तौर पर साए में रहने की वजह से इसे चांद का अंधेरे वाला हिस्सा भी कहा जाता है। चांद का जनूबी कुतुब अभी तक बड़ी हद तक गैर दरियाफ़त शुदा है। वहाँ की सतह का रकबा चांद के शुमाली कुतुब के मुकाबले में बहुत बड़ा है। साइंसदानों को इसके बारे में बहुत कम इल्म है और इनका कहना है कि यहाँ उतरना ख़तरनाक या मुश्किल हो सकता है। ताहम इनका ये भी कहना है कि इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि चांद का जो हिस्सा साए में है वहाँ पानी की मौजूदगी के आसार मिले। असरों ने इससे पहले भी 2 बार चांद के जनूबी कुतुब के लिए मिशन रवाना किया था जो कि नाकाम हो गए थे। ताहम चंद्रयान 3 के इस हिस्से में उतरने की कोशिश कामयाब रही। चंद्रयान 3 का वज़न 3900 किलोग्राम है और इसकी तैयारी पर 6 अरब रुपए लागत आई है। चंद्रयान 3 में मौजूद चांद गाड़ी का नाम इसरो के बानी विक्रम से मंसूब किया गया है। इस चांद गाड़ी का वज़न 1500 किलोग्राम है और इसमें मौजूद प्रज्ञान नामी रोवर 26 किलो का है। चंद्रयान 3 इंडिया की जानिब से चांद पर तहकीक के गर्ज से भेजा जाने वाला तीसरा खलाई मिशन है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये से कबल भेजे जाने वाले 2 मिशन के दौरान हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में तैयार किया गया है। ये इंडिया का तीसरा मिशन है जिसे मुल्क के पहले मून मिशन के 15 साल बाद भेजा गया है। अक्टूबर 2008 में चांद की जानिब इंडिया का पहला मिशन चंद्रयान 1 भेजा गया था जिसने चांद की सतह पर पानी के मालिक्यूल्स की मौजूदगी को दरियाफ़त किया और ये बात साबित किया कि चांद की सतह पर दिन के वक्त एक माहौल होता है। इंडिया के पहले चांद मिशन की कामयाबी ने इंडिया की खलाई तहकीक को नई कुव्वत बख्शी और इस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने इस ज़माने में चंद्रयान 2 मिशन को मंजूरी दी थी। ये मिशन जुलाई 2019 में भेजा गया था जिसमें एक आर्बिटर, चांद गाड़ी और रोवर शामिल था। इस मिशन को जुज़वी कामयाबी मिल सकी थी क्योंकि इस मिशन में शामिल आर्बिटर आज भी चांद के मैदान में मौजूद है जो रोज़ाना की बुनियाद पर चांद की जांच कर रहा है। दूसरी जानब आर्बिटर से चांद की सतह के लिए जो लैंडर रवाना किया गया था चांद की सतह से महज 2 किलोमीटर के फासले पर इसका आर्बिटर से रब्ता मुनक़ता हो गया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी तमाम वीडियो आपको मिलती रहे।